प्रधान साहब, आदरणीय प्रधान साहब बाबूलाल जी मंच पे प्रधान, आदरणीय प्रधान साहब बाबूलाल जी, आदरणीय घासीलाल जी भटगांव साहब, आदरणीय घासीलाल जी भटगांव साहब, आदरणीय चंपालाल जी मीणा, आदरणीय चंपालाल जी मीणा साहब, पृथ्वीराज जी मेंबर साहब, शीशराम जी गुजर भाई, शीशराम जी गुजर, रवि जी लोधा, रघुवीर वर्मा, गाड़ी ले आएंगे सीधी गाड़ी। अरे नीचे बैठ जाओ यार। प्रधान साहब बोला यार, ना बोलो टाइम राम राम साहब, हेलो 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 राम राम साहब, गुरारी गांव के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, मेरी प्यारी माताओं बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरा भव्य स्वागत किया। और जिस तरह का आपने स्वागत किया उसी से ये लग गया कि इस बार चुनाव में आपका मुझे आशीर्वाद, प्यार और सहयोग पूरा मिलेगा। और ये बाबा को तो ज्यादा ही मिलूंगा। मैं अभी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय एमएलए के लिए, और निर्दलीय मैंने एमएलए चुनाव लड़ना इसलिए तय किया है कि मैंने जितनी ताकत से टिकट मांगने की दम लगाई, उतनी ताकत से अभी तक किसी ने शायद एमएलए का टिकट मांगा नहीं होगा। और मेरा जो नेता था, मेरा नेता सचिन पायलट बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत था, और मुझे उम्मीद थी कि मैंने जिस ताकत से टिकट मांगा, जिस ताकत से मेरा नेता मेरे साथ है, उस सूरत में नरेश मीणा को हर हालत में टिकट मिलेगा। लेकिन इतना, और मेरे पास आ भी गया था कि 99.99 आपका टिकट हो गया, और मैं उसी हिसाब से तैयारी में था। लेकिन अंतिम समय में जहां लोग टिकट लेने के लिए पैसे देते हैं, वहां आपके बेटे का टिकट कटवाने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता एक होकर प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह और प्रमोद जैन भाया, इन तीनों ने मिलकर 10 करोड़ रुपए केवल इस बात के दिए कि छपरा से नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब आप ये बताओ, अगर मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूं तो जिंदगी में मुझे टिकट तो ये मिलने नहीं देंगे पैसे वाले, पार्टी वाले, तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? वोट हमारे, ताकत हमारी, सब कुछ हमारा। उसके बाद भी वो व्यक्ति टिकट लेके आ जाते हैं जिनके पास पैसा है, जिनकी रिश्ते नाते ऊपर है, वो टिकट लेके आते हैं, पार्टी के नाम पे उनको वोट दे देते हैं, और वोट लेने के बाद वो ना तो हमें अपना मानते हैं, हमें वोट लेने के बाद हम तो उनको अपना मान के वोट देते हैं।
भाई हमारी पार्टी का हमारा अपना है, लेकिन वो वोट लेने के बाद आपको अपना नहीं मानता, क्योंकि उनसे आपका कोई रिश्ता भी नहीं। लेकिन आज पहली बार आपका बेटा, आपका भाई, और विशेष रूप से मैं तो आपका जवाई लगता हूँ, दामड़े का जवाई, जो गुराड़ी का जवाई। तो पहली बार आपके पास आपका जवाई वोट मांगने आया। इस बार मुझे सौगात में तौलिया मत उड़ाओ, सुनीता को लोगड़ी भी मत उड़ाना, पर इस बार तो वोट देना, मुझे एमएलए बनाना, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। और भरोसा है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं एमएलए बन गया वैसे गुराड़ी के लोगों के लिए, खोर्रा के लोगों के लिए, गुराड़ी, खोर्रा, बलडावदा, इन गांव को मैंने देखा है, ये किसी से नहीं डरते। मैंने अभी नारे, जो मैंने मना किया भैया बल्लू के खिलाफ नारे मत लगाओ, मेरे मना करने के बाद भी नहीं रुक रहे थे। और कई गाँव में मैं कहता हूँ लगाओ, उसके सामने तू कह के बोल सकते हैं। और मुझे ऐसी सेना चाहिए, मुझे ऐसी सेना चाहिए जो मेरे साथ दबंगता से, दमदारी से खड़ी रहे, जो किसी से नहीं डरे, केवल डरे तो भगवान से डरे, केवल डरे तो ईश्वर से डरे, केवल डरे तो गरीबों की हाय से डरे, गरीबों की हाय से डरे, पिछड़ों की हाय से डरे। अगर डरना है तो कमजोर लोगों की हाय से डरे, बड़े लोगों के प्रकोप से डरने वाले मुझे पसंद भी नहीं है, और डराने वालों का इलाज करना मैं जानता हूँ। मुझे जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार आपने दिया, इसको बरकरार रखना, आपका आशीर्वाद मुझे पर बनाए रखना। आपके जितने भी रिश्तेदार, नातेदार हैं, उनको आपके बैठने के लिए, जवाई के लिए, वोटों के लिए अपील करो। और किसान का बेटा गांव में पैदा हुआ, एक बार एमएलए बन गया, तो मैं ज्यादा तुमसे इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, क्योंकि बिठा लेना, कभी कभी शादी का ब्याह होगा, किसी का शादी होगी, उसमें बिठा लेना, तौलिया बतौड़ाना, या वो कहते हैं ना अपने गाँव में, जवाई के पैर पूछते हैं, अगर जवाई काम का नहीं निकले तो उसका माथा पूछ देना। मैं अगर कोई जवाई जो पैर पूजने का हो, और वो जवाई अगर निकम्मा निकल जाए, नकारा निकले, फर्जी निकले, बेवकार निकले, आपके वादे नहीं निभाए, आपकी बेटी को दुख दे, तो फिर क्या करोगे? पाँव की जगह फिर माथा ही होता है। और इधर वाले करते भी ऐसे, इधर वालों का सुना मैंने कि इधर वाले पाँव भी पूजते हैं और माथा भी पूज देते हैं। आपका आशीर्वाद मेरे में बनाए रखना। अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए मैं कभी दोबारा जब आएंगे तो आपको पूरा समय देंगे। मेरे साथ जितने भी युवा साथी जो चल रहे हैं गाड़ियां लेके, और आप सब गांव वाले जिनके पास मोटरसाइकिल है, अभी हम यहाँ से सीधा हरनौदा जाएंगे, तो आप मेरे साथ हरनौदा चलना, और उसके बाद जो गांव बचे उनमें हम रात को रुकेंगे, और फिर रात को जितने भी हैं, मैंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन रात को छिपा विरोध में भी करेंगे, ताकि जो छिपा विरोध के लोग जो परेशान होते हैं, छपरा